मम्मी, मम्मी आंखें खोले प्लीज। मम्मी। बेटा मैं डॉक्टर को यही बुला लेता हूँ, इनका चेकअप यही करा लेते हैं, वरना ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में आँख खुल जाए, फिर इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। पापा जो भी करना जल्दी करे प्लीज, मम्मी की पल्स बहुत स्लो हो रही है। मैं डॉक्टर को बोल सकता हूँ। मम्मी, मम्मी प्लीज उठ जाए, प्लीज मम्मी, प्लीज कि खोले, पापा जल्दी करे मम्मी, प्लीज मम्मी, मम्मी। मम्मी बड़ी लेट आई हो आज फूंक मारने। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो मैं बहुत खुश थी। तो फिर क्या हुआ? आसिया है ना, उसने मेरे को बोली रोशनी राजी है, आप लोग शाम को आ जाओ, खाना भी खाएंगे और मंगनी की तारीख भी पक्की करेंगे। और रोशनी ने कहा कि आंटी प्लीज देर मत करें, जल्दी से आ जाए। तू मेरे को बात तो करने दे, बीच में तो नहीं बोल। फिर क्या हुआ मम्मी? उसने मेरे को बोला अभी बात करवाती हूँ, फोन बंद हो गया। अच्छा, नहीं हो सकता है फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, आप लैंडलाइन पे ट्राई कर लेती। तेरे पास आने से पहले मैंने वो भी मिलाया, पर कोई उठाता ही नहीं। मम्मी फिर ऐसा भी हो सकता है कि सैटेलाइट के पास से कोई ड्रोन पास हुआ और एरर आ गया हो, सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं ना। पर फोन बंद क्यों हो गया, मेरे को समझ नहीं आती है। देख मैं पूना में पढ़ी हूँ, अलीगढ़ में नहीं। मम्मी से मुश्किल मुश्किल इंग्लिश नहीं बोल। मैं अलीगढ़ पढ़ने जाती, मगर तेरे डेट से शादी हो गई, ये मेरे को यहाँ पाकिस्तान लेके आ गया। ये तो वैसे पॉप्स ने बहुत ज्यादती की आपके साथ। मम्मी आप बस एक काम करें, पॉप्स को जिंदगी भर माफ नहीं करना आपने। मम्मी से कॉमेडी? हाँ अरे बेटा मम्मी परेशान है, परेशान। क्यों परेशान है मम्मी? ये फोन जो है ये बंद क्यों हो गया? एक काम करें, आप तैयारी करें, हम चलते हैं। किधर? आसिया आंटी की तरफ, उनसे जाके पूछते हैं कि फोन क्यों बंद हुआ। हाँ ये ठीक है, मैं फटाफट तैयार होती हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। देखें जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इनकी तकलीफ बढ़ती जा रही है, जबकि इनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है। ये खतरनाक अलामत होती है, यहाँ तक कि इनका सीटी स्कैन और बायोप्सी भी नॉर्मल है। तो क्या करना होगा डॉक्टर साहब? मैं आपको 2-3 टेस्ट लिख के देता हूँ, वो आपको दोबारा करवाने होंगे। टेस्ट तो नहीं करते? क्या मतलब? पहली बार टेस्ट कराए थे तो हमें दांतों पसीना आ गया, अब दोबारा टेस्ट कराना तो ड्यूशील लाने को करा देते हैं। देखें जी, टेस्ट तो कराना लाजमी है। मैं आपको कुछ इंजेक्शन लिख के दूंगा, वो मंगवा लें, वो रोशनी की दवा। ठीक है डॉक्टर साहब। आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। सबसे पहले हमारा टारगेट इनको होश में लेकर आना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि बेहोशी से कोमा में कन्वर्ट हो जाए। अल्लाह ना करे। अल्लाह खैर। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया। बेटा मैंने जल्दी में साड़ी पहनी है, पता नहीं कैसी लग रही है। मम्मी आपकी सारी साड़ियां A1 हैं, और फिर जब आप पहन लेती हो तो साड़ी क्यों नहीं अच्छी लगती? तू नहीं जानता है, जो हमारी समझी है ना, उससे मेरे को देखती सर से पांव तक ईमान से गोड़ से। मम्मी एक बात बताओ आपको, उन्होंने मुझे बेटा बनाया है। आज तो अगर आप पॉप सा सूट पहन के भी चले ना तो चलेगा। मम्मी से कॉमेडी करता है। मम्मी कॉमेडी और जोक में फर्क होता है। वैसे अमेरिकन्स ने इंग्लिश को स्लैंग कर दिया, तो ये भी चलेगा। स्लैंग बोले तो? स्लैंग होता है मम्मी, वो स्लैंग को कहते हैं। तू भी वही वही बोल दे। मेरा बेटा बहुत खुश है, मैं भी खुशी से मरी जा रही हूँ। मम्मी मरने की बातें नहीं करनी, ये तो जीने के दिन शुरू हुए। हाँ चलो फिर बिस्मिल्लाह, आजा मेरा बच्चा आजा।
मम्मी कैसी हैं आप? मेरे को जान ही निकाल दी थी। बेगम अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। आप देखिएगा, आप फिर बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। खबरदार जो किसी ने मुझे हॉस्पिटल ले जाने की बात की, इसी कमरे में इसी बिस्तर पे मुझे सुकून से मर जाने दो। मैं हॉस्पिटल मरती तो मेरी लाश यहीं लेकर आते ना तुम लोग। खुदा के लिए मम्मी, आप ऐसी बातें तो नहीं करें। किसी ने जो मेरे सामने मुझे हॉस्पिटल ले जाने का नाम भी लिया तो। देखिए शफा खाने शिफा हासिल करने के लिए जाया जाता है, वो मरीज वहां जाता है जो अच्छा होना चाहे। मैं अच्छा नहीं होना चाहती, मर जाने दे। आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैं आपकी बात मान तो रही है ना। आप मुझे बताएं, और क्या करूं मैं? तुम्हारे बाबा तुम्हारी शादी सलमान से करना चाहते हैं, कर लो। मम्मी पता नहीं आप कैसी बातें कर रही हैं। मेरी कोई खुशी नहीं है। मेरी खुशी वही है जिसमें आपकी खुशी है। मेरे सामने मेरी खुशी की बात करती हो और बाप के सामने रोती हो। अरे क्यों बच्ची को परेशान कर रही हो बेमकसद? वो तो बेचारी इसलिए रो रही है कि उसके चले जाने के बाद तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मिर्जा साहब, आप इस उम्र में झूठ बोलते अच्छे नहीं लगते। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, आप इसको कह रहे थे कि तुम्हारी शादी सलमान से ही होगी। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती ना, इसलिए। भाई वाह, इसका मतलब बारात शहर से पहाड़ों में जाएगी। शहर में लड़कियों की कमी हो गई है क्या? जिस्म फासलों का पाबंद है, रूह तो आजाद है। क्या मतलब? दिल तो पहाड़ों में अटक गया था, कहने लगा अटक से आगे जाना है। अटक अटक कर। अरे नहीं यार, सिंपल सी बात है, बचपन की मांग है। मेरी सगी खालाजाद मिडिल तक पढ़ी है। अच्छा मिडिल, और जनाब लॉयर। वैसे केमिस्ट्री मैच कर जाएगी। केमिस्ट्री तो मैच हुई है। और इसका रिएक्शन शादी है। तुम्हारी शादी का कार्ड कब आ रहा है? मेरा कार्ड इंशाल्लाह बहुत जल्द। यानी कि सिलेक्शन हो चुका है। एंगेजमेंट या डायरेक्ट शादी? भाई डायरेक्ट पेरिस की फ्लाइट है। बड़ा खूबसूरत सिंबल है, मोहब्बत, खुशबू, रोशनी। क्या बात है यार, तुमने तो एक ही सवाल में नाम भी गैस कर लिया। पूरे 1 करोड़ रुपए तुम्हारे हो। वैसे कब का प्लान है जाने का? बस तैयारी कंप्लीट है, 2-3 दिन में निकलने वाला हूँ। तुम्हारा इंतजार रहेगा। गुड। मम्मी अगर आपको मेरी इतनी फिक्र है तो मुझे भी आपकी फिक्र है। मैं इसी वजह से रो रही थी। चाहे बाबा को सलमान किसी भी वजह से पसंद हो, लेकिन मैं और बाबा ऐसा फैसला कभी नहीं करेंगे जिससे आपको दुख पहुंचे। बोले ना बाबा, मैं गलत तो नहीं कह रही ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। अरे माँ का हक तो वैसे भी ज्यादा होता है, और तुम्हारी दोनों की खुशी ही नहीं तो मेरी खुशी है। तो मम्मी अब आप भी खुश हो जाएं। रोशनी, मेरी बायोप्सी की रिपोर्ट आ गई है। उसमें कुछ ऐसा वैसा तो नहीं लिखा हुआ? तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? मुझे कैंसर तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। इंसान कलमा खैर तुम उसे निकाले। अरे भाई गुड़ दे नहीं सकती तो गुड़ जैसी बात तो कर सकती हो। इतनी बड़ी बात आपने इतने आराम से कह दी। देखिए क्या हालत हो गई है मेरी। फिर डॉक्टर्स को मेरी बीमारी की वजह समझ क्यों नहीं आ रही है? बस 1-2 टेस्ट। फिर वही टेस्ट। ओ ये अल्लाह, इन टेस्ट से कब जान छूटे। रोशनी फोन क्यों नहीं उठा रही?
आसिया, 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 प्लीज चलो उठो, जल्दी करो, देर हो रही है। मैंने एक दफा कह दिया कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना तो नहीं जाना, बस। अरे भाई, अब तो रोशनी ने तुम्हारी बात भी मान ली है, खुद को फर्मा बरदार बेटी साबित कर दिया है, अब क्या मसला है? उस पे तो मुझे एतबार है, आप पर नहीं रहा। आखिर आपने कैसे उसको कह दिया कि तुम्हारी शादी सलमान से ही होगी? अरे भाई, गलती हो गई, पता नहीं किस धुन में बोल गया। चलो उठो, जल्दी करो। नहीं जाना मैंने। साहब, मेहमान आ। कौन मेहमान? जो पहले भी आए थे, रुस्तम नाम बता रहे अपना। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूं। उन्हें यहीं पे बुला ले। नहीं नहीं, यहां मुनासिब नहीं लगता, मैं जाके उनको बता देता हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अरे हॉस्पिटल में भी तो लोग मिलने और देखने आते हैं। मैं बेहोश हो गई थी तो लगता है इसीलिए मिलने के लिए आई है। चलो ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। आप चले, आ रही हूँ। सर, गाड़ी में सिर्फ यही फाइल है और कोई फाइल नहीं। अच्छा, गाड़ी में वापस जाओ। ओके सर। आज तो मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, क्या बताऊँ, लगता है लॉटरी का टिकट निकल आया मेरा। हम भी बहुत खुश। ये सुबह तो आपने मेरे को डरा दिया था, ईमान से मेरा दम निकाल दिया। चलो, इस बहाने में आपके घर तो आ गई। अभी एक काम करती हूँ ना, नहीं बल्कि ऐसा करती हूँ, ये अंगूठी है ना, इसको अभी पीना, इधर देना मेरा बच्चा, हाथ देना। ये अंगूठी मैंने पिला दी अपनी बच्ची को है। अभी इंशाल्लाह जब आप ठीक हो जाएंगी, खैरियत से फटाफट होंगी ना, तो मेरा बेटा ना इंशाल्लाह इसको हीरे की अंगूठी बहुत बड़ी तकरीब में पिनाएगा। सही है? खुश है ना? देखिए, जब फंक्शन करना ही है तो फिर रस्में भी अभी कर लेंगे। मेरे को तसल्ली हो जाएगी, नहीं रोको ना, एक तो आप ईमान से ऐसे मेरे लिए करते हो ना। चले, हम खुश हैं आपकी खुशी में। सुनो, ये किस लिए? ये रुस्तम साहब ने मिठाई लाने के लिए भेजा था, मिठाई लेके आया हूँ। किस खुशी में? मुझे तो नहीं मालूम, शायद उनका रिश्ता पक्का हो गया है। देखिए, अभी सेठ साहब भी तो नहीं है। अरे वो होते भी है तो जिन्नात की तरह नजर नहीं आते, आपको पता नहीं, उनकी चलती थोड़ी घर में। क्यों बेटा, बता ना, मेरी चलती है ना, बता। अभी मैंने अंगूठी पिना दी, कोई मसला तो नहीं है ना? डायमंड की है ये भी, ये मेरी सास ने मेरे को मुंह दिखाई में दी थी। रुस्तम, जल्दी से ड्राइवर को फोन कर, मिठाई लेके आवे जल्दी से, जल्दी जाओ, उधर है पीछे डिग्गी में रखवाई है मैंने। जी मम्मी, मैं पता कर। हाँ, बहुत अच्छी मिठाई खरीदी, आप यकीन करो, ऑर्डर किया, असली घी वाली। जब फंक्शन होना ही है तो इतना तकल्लुफात की क्या जरूरत? भाई साहब, मेरे को खुशी करने दो। हाँ, अभी आप कुछ नहीं बोले मन से, खामा में अपना अजीब सा मुंह कर लेते हो, मेरे को डर लगता है आपसे। आ रहा है मम्मी। आंटी, ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह से तो अंकल और रोशनी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहेंगे। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यहाँ के डॉक्टर बिल्कुल निकम्मे नाअहल है। इतनी सुइयां ठोंकी है मेरे हाथों पैरों में, छलनी कर दिया। और गोलियां जो खाने के लिए दे रहे, गोलियां नहीं है, मैं तो उस दिन कह रही थी आपको, गोले हैं बड़े बड़े।
आंटी अच्छी बात तो ये है कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ। आपको पता है मेरी मम्मी 6 महीने हॉस्पिटलाइज रही थी, 3 सर्जरीज हुई थी, एक के बाद दूसरी, और अब देखिए बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। कनाडा, यूएसए, नॉर्वे, उसको हर जगह ट्रैवलिंग करके आती है। शी इज परफेक्टली फाइन। अभी मैं बिल्कुल ठीक हुआ। मैंने डॉक्टर को बोल दिया था कि मेरे को अभी अपने बच्चों के ये पोता पोती के साथ खेलना है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो इंशाल्लाह। देखना आप, जब तक मैं अपने पोते को सेहरा नहीं पाल दूं तो मरूंगी भी नहीं, देखना स्टे ले लूंगी। 3 ऑपरेशन हुए, मगर क्यों? पित्ते में पथरी, बड़ा ऑपरेशन, अपेंडिक्स, पता नहीं क्या क्या, इतना बड़ा पत्थर निकाल के मेरे को दिया। मैंने बोला ये पत्थर डॉक्टर को मारो जिसने इतना बिल लिया। अल्लाह अकबर। अब तो आप ठीक है ना? हर टाइम अल्लाह को शुक्र बोलती हूँ और हर वो चीज खाती हूँ जो डॉक्टर ने मना की। आप टेस्ट के बाद घर वापस आ जाइएगा, हम आपको एडमिट नहीं कराएंगे। बिल्कुल परेशान हो मेरे साथ। अभी इस खुशी में हम लोग मिठाई खाएंगे, ठीक है? आज से रुस्तम आप लोग का बेटा नहीं, ये हमारी प्यारी प्यारी गुड़िया बच्ची मेरी बेटी, ठीक है? जब प्यार की आग सुलगती, जब इश्क तमन्ना जलती। अरे ये कैसे हो गया है? लड़के का बाप गायब, लड़के की मंगनी हो गई। अरे मंगनी किधर हुई है? वो तो मैंने चालाकी से अपनी अंगूठी उतार के रोशनी की उंगली में पिना दी। अभी किधर भी नहीं जाती छोकरी। पॉप्स वो जैसे ही आसिया आंटी थोड़ी बेहतर होती हैं तो चलते हैं उनकी तरफ, डेट फिक्स करते हैं और एक ग्रैंड सा फंक्शन करेंगे। मेरी जरूरत नहीं है ना, तुम लोग का मतलब तो पूरा हो गया। पॉप्स आप तो नाराज हो गए। ऑनेस्टली हम लोग तो यूं ही गए थे, बैठे बैठे बात हुई और सब चीजें डन हो गई। तू खुश है ना? बस यही काफी है। अरे आसिया आपको इतना मिस कर रही थी, बोले अभी आएंगे ना तो सेठ साहब को लाना, बहुत बहुत सलाम भी बोलिए। वालेकुम अस्सलाम, लाख बार भिजवा दे। अरे ऐसी बहू आ रही है कि लोग देख देख के ना जल के मर जाएंगे। ज्यादा लोग मर गए तो बहुत ताजियत करनी पड़ेगी, काम पहले ही बहुत है। जितने मरने वालों को मरने से रोक सकती है रोक ले। क्या हो गया है? तेरा पॉप तो कॉमेडी करने लगा है। मम्मी कॉमेडी नहीं, जोक कर रहे थे। वही 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 वही। अल्लाह ताला ने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी अतीबा, उस परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है। और मेरी इस खुशी का सारा क्रेडिट तो तुम्हें जाता है। बहुत बड़ा दिल किया तुमने। हालांकि तुम्हारा अपना बेटा है, तुम उसके लिए भी सोच सकती थी। रोशनी तुमसे इतनी ज्यादा अटैच्ड है, लेकिन तुमने मेरी बेटी का भला सोचा और इतना अच्छा रिश्ता ला कर दिया। आसिया जी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। आपकी बेटी है ही इतनी प्यारी, वो जिससे मिलती है उन्हें अपना बना लेती है। वैसे रुस्तम की तरबियत बहुत अच्छी हुई भी है, वरना आजकल अमीर घरानों में ढंग के लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इतना हमदर्द है, इतना नरम मिजाज है, दूसरों का ख्याल करने वाला है, दूसरों की मदद करने वाला है। अब तकलीफ में तो किसी को देख ही नहीं सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि आप खुश हैं। चाय पियो ना। वैसे तो मुझे तुमसे डरने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। तो पता है, मैं तुम्हें शूट नहीं करवाऊंगा, बल्कि तुम्हें बेहोशी का इंजेक्शन लगवा के थर के सहरा में फेंक दूंगा, ताकि गिद्ध तुम्हें नोच नोच कर खाए। और मजे की बात बताऊं तुम्हें जब होश आएगा, तुम्हारी आंख खुलेगी, तुम खौफ से खुद ही मर जाओगे उनको देख के। अरे चल, लेट्स सी कौन किसे मारता है।
क्या हो रहा है सलमान? मामा, एक केस पे स्टडी कर रहा हूँ। आप बताएं कैसा रहा आज का दिन? सेब का ट्रीटमेंट आज शुरू हो गया। डॉक्टर बता रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह। क्या हुआ मामा? सलमान, मैं नीचे से मिठाई खा कर आई हूँ। मुबारक हो आपको। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे। मुझे लगता है कि मैं ही तुम्हारी मुजरिम हूँ। मामा, आपको क्या हो गया? आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसी औलाद को जीने का कोई हक नहीं है जो अपनी माँ को एहसास जुर्म में मुब्तला कर दे। मामा, मैं आपका बेटा हूं और मेरी परवरिश आपने की है। इतना कमजोर नहीं हूं मैं। गुड नाइट। अरे खाली पेट दवा नहीं खाते, क्या कर रही हैं आप? खाली पेट किसने कहा? मैं सुबह उठी हूँ, नमाज पढ़ी है, नईम से कहा नाश्ता बनाओ, पेट भर के नाश्ता किया है। आखिर को दवा भी तो खानी थी ना। बहुत खूब। इसका मतलब ये हुआ कि आज से हमारी याद दिलाने की ड्यूटी खत्म। मैं पहली दवा कब खाती थी? फेंक देती थी। हैं? आप तो जानते हैं मुझे मेडिसिन और हॉस्पिटल्स के नाम से कितनी चिढ़ है। लेकिन मैं और रोशनी तो आपको अपने हाथ से दवा खिलाते थे। आप दवा खिलाते थे, उसे मैं मुंह में रख लेती थी। आप दोनों इधर उधर होते थे, मैं उसे फेंक देती थी। आपने नोटिस नहीं किया? दवा खाने के बाद मैं हमेशा बाथरूम जाती थी। ओ मेरे परवरदिगार, इसका मतलब ये हुआ कि आपने मेरे हजारों रुपए नालियों में बहा दिए। इसीलिए तो मैं हॉस्पिटल नहीं रुकती थी। कमबख्त नर्सेस दवा खिलाने के बाद भी सर पे सवार रहती थी। अब ये एहसान क्यों फरमा रही हैं अपनी जाने नातवा पर? यानी दवा की खातिर फजर से उठी बैठी हैं? मिर्जा साहब, अब मैं जीना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी की खुशियां देखना चाहती हूँ। मिर्जा साहब। जी जी, फरमाइए। जरा सोचिए तो, जब रोशनी के प्यारे प्यारे बच्चे हमसे मिलने आया करेंगे तो ये घर कितना खूबसूरत लगेगा। रात अचानक ही ख्याल आया, सेहत कितनी बड़ी नेमत है और मैं बिस्तर पे पड़ी हूं, इसलिए अब तो दवा खानी बनती है। हेलो, अब आ रही है आपको आवाज? हेलो हेलो हेलो। आपको क्या लग रहा है कि मैं आपको मुबारकबाद दूंगा? You know what? मुझे मुनाफकत से बहुत नफरत है। झूठ, धोखा, मुनाफकत, सुबह दोपहर शाम इन्हीं से जंग रहती है मेरी। Excuse me. चेहरे बदल बदल कर मिल रहे हैं लोग। इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। आपसे सवाल करने का मेरा पूरा हक है। क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ ऐसा? ये क्या किया है आपने?
रुस्तम के प्रपोजल के बाद मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया, फिर यही समझ आया कि इंसान को प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। रुस्तम को ठुकराने की कोई तो वजह हो। ही इज परफेक्ट। रोके ना रुकते लम्हे, वक्त की ऐसी साजिश है, सजा कटे कुछ वफा मिले, रब से इतनी गुजारिश है, जब प्यार की आग सुलगती, जब इश्क तमन्ना जलती। सेब तुम भी साथ चलती तो अच्छा होता। भले तुम्हारा मिर्जा साहब से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन रोशनी से तो अच्छी बातचीत है तुम्हारी। मैम मेरा जवाब पहले वाला ही है। मैम आप इतनी बड़ी तकरीब में सबसे ना सही पर किसी ना किसी से तो मेरा तारुफ करवाएंगी ना। लोग आपसे मेरे बारे में सवाल पूछेंगे और आपको झूठ बोलना पड़ेगा, और आपकी क्या मजबूरी है जो आप झूठ बोलेंगी? वो काम करेंगी जो पहले कभी नहीं किया। तुम चलो तो मैं संभालूंगी। सॉरी मैम। जैसे तुम्हारी मर्जी। मैम एक बात कहूँ? हाँ। मैम मैं जानती हूँ कि आप रोशनी से कितना प्यार करती हैं। मैम आज रोशनी की मंगनी है और आपके चेहरे पे मुझे वो खुशी दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मैं रोशनी से बहुत प्यार करती हूँ, बल्कि उसे अपनी बेटी समझती हूँ, और मैं जानती हूँ कि वो कुछ दिनों के बाद मुझसे दूर चली जाएगी। जी देखिए मजहर साहब, ये सीधा सीधा कॉपीराइट का केस है, और आपके पास जितने भी सबूत हैं ना, वो सब ये साबित करते हैं कि आप हक पर हैं। इसीलिए मेरा मशवरा ये है कि आप परेशान मत हो, हरहम करें, और इंशाल्लाह फैसला हमारे हक में होगा। मुझे यकीन है इस बात का। इट्स ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। रुस्तम के प्रपोजल के बाद मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया, फिर यही समझ आया कि इंसान को प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए। रुस्तम को ठुकराने की कोई तो वजह हो। ही इज परफेक्ट। जख्म लगाकर नमक नहीं मिर्च छिड़क रहे हो। तुम्हें उसे साफ साफ बता देना चाहिए था कि तुम ये सब कुछ अपनी मम्मी की खातिर कर रही हो। उसकी नज़र में तुम्हारा क्या इमेज बना होगा? कम से कम तुम अपनी पोजीशन तो क्लियर कर सकती हो ना। जो इमेज बना है ना, उसे बने रहने दो। नहीं रोशनी, तुम्हें अपने आप को क्लियर करने का पूरा हक है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। और मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत ना करे। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ वो अपनी जिंदगी आसानी से जीना सीख ले। जब उसे इस बात पर यकीन हो जाएगा
कि मैं दुख से रोज मरती हूँ और रोज जीती हूँ, तो वो दुख से पागल हो जाएगा। जिया, मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं किसी को कुछ ना दूं और किसी की पूरी जिंदगी से खेल लूं? लेकिन तुम्हारी बेवफाई का एहसास। बेवकूफ हो तुम। वफाएं तो बहुत तंग करती हैं, लेकिन बेवफाई के जख्म बहुत जल्दी भर जाता है। लेट्स गो। काफी गहरी सोच लगती है। खैरियत तो है? खैरियत कहाँ है बेटा, अब तो लोग जूतों समेत आंखों में घुसने लगे हैं। वैसे लोगों में भी बड़ी हिम्मत है, इतना मुश्किल काम इतनी आसानी से कैसे कर लेते? लोगों का क्या कहते हो बेटा, उनकी कोई कल सीधी नहीं है। वैसे कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं। सब खैरियत है? आंटी की तबीयत ठीक है? हाँ, अब तो काफी बेहतर है। वो जितनी दवाएं उनको लेके दी, हजारों रुपए की दवाएं फ्लश में बहा दी। फिर जब पता चला तो अब तरीके से दवा खानी शुरू की है, तो बेहतर है। वैसे आंटी इतना हाईली रिस्क कैसे ले लेती? अरे मियाँ, आंटी तो बड़े बड़े रिस्क ले लेती है। फैसला तो हो गया है, लेकिन मुझे किसी कल चैन नहीं पड़ रहा। खैर अंकल, मैं चलता हूँ। यहाँ से गुजर रहा था, आपको बैठा देखा, सोचा आपकी तबीयत पूछ लूँ। एक जरूरी काम है, फिर होती है मुलाकात। जब ताजा गुलाब है जलता, सांस चली पर सांस रुकी सी, जिंदगी अपनी खाली है। तुम रेडी नहीं है अभी तक, हमें जाना है, वी गेटिंग लेट। किस लिए? डिनर दिया है मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हारे ऑनर में, हमारी एंगेजमेंट की खुशी में। मेरी